हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो आज बच्चों हम लोग आपके सामने प्रेजेंट हुए हैं एक बहुत महत्वपूर्ण कक्षा 10 का बच्चे टॉपिक लेकर, वास्तविक संख्या बच्चे, रियल नंबर। मेरे भाई बच्चे ये एग्जाम में बच्चे इसके जितने भी पीवाईक्यू आज तक आए हैं बच्चे, उन सभी पीवाईक्यू को महत्वपूर्ण बच्चे बहुविकल्पी प्रश्न को इसके लेकर हम हाजिर आपके सामने हुए हैं। और ये लेक्चर नंबर 1 होने वाला मेरे भाई है। ऐसे ही बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, पीवाईक्यू क्वेश्चन की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज मेरे भाई अब डेली आपको इस चैनल बच्चे देखने को मिलेगी। तो लगातार बच्चे वीडियो बने रहे मेरे भाई और डेली बच्चे जुड़िए। और सभी 10 साल के बहुविकल्पी बच्चे और जितने भी क्वेश्चन मेरे भाई मैथ से आए हैं, आपको सभी क्वेश्चन को यहां पर देखने को मिलेगा बच्चे। केवल मैथ ही नहीं, जितने विषय आपके पास होते हैं, मैथ, इंग्लिश, हिंदी बच्चे, साइंस, सोशल साइंस, सभी के बच्चे आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला यहां पर बच्चे प्रैक्टिस करने के लिए मिलेगी। और बच्चे आप अगर कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो परेशान होने की बात नहीं है। केवल इस वीडियो को बच्चे अंत तक आप देखते रहिए, लगातार जुड़िए बच्चे, डेली क्लास में प्रेजेंट रहिए। यकीन मानिए बच्चे कि आप बोर्ड में बेहतर बच्चे स्कोर करने वाले हैं। तो आइए मेरे भाई क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बच्चे आज का गोल मेरे भाई रहने वाला है वास्तविक संख्याएं, और बच्चों उसका एमसीक्यू हम डिस्कस करेंगे। बहुविकल्पी प्रश्न मेरे भाई, बहुविकल्पी प्रश्न जो इस वास्तविक संख्या पर आए हुए हैं, पीवाईक्यू बच्चे, उनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए मेरे भाई सभी लोग क्लास में जुड़ जाइए। और बच्चे वीडियो में अगर बच्चे चैनल में पहली बार जुड़े मेरे भाई हैं तो बच्चे चैनल को मेरे भाई सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आपको वीडियो का मेरे भाई लेटेस्ट नोटिफिकेशन मेरे भाई मिलता रहे। ठीक है बच्चे, आइए क्लास को बच्चे कंटिन्यू करते हैं। ये रहा बच्चे आपका पहला प्रश्न। मेरे भाई पहला प्रश्न है, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। बच्चे ये बहुत ही महत्वपूर्ण बच्चे सवाल है, बहुत बार बच्चे पूछा गया है। इस प्रकार का सवाल आता है पेपर में आपको कि संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। ऑप्शन बच्चे ए दिया गया है 2 × 3 × 13। ऑप्शन बी बच्चे दिया गया है 2 की पावर 2 × 3 × 13। बच्चे ऑप्शन सी दिया है 2 की पावर 2 × 3 × 11। ऑप्शन डी दिया बच्चे 2 × 3 के स्क्वायर × 13। बच्चे ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। और क्या संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। मेरे भाई सभी लोग जो है इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बच्चे आंसर छापते रहिए मेरे भाई। आइए मेरे भाई सॉल्व करते हैं। 156 ये रहा बच्चे आपका। बच्चे इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। पहले बच्चे 2 से काटेंगे तो 2 से 14 बच्चे, बच्चा 1 हो गया 16, 2 8 16। फिर बच्चे इसको 2 से काटेंगे, 2 3 6 और 2 9 18 मेरे भाई। फिर इसको बच्चे 3 से काटेंगे, 3 1 कम 3, 3 3 9 बच्चे। फिर 3 13 1 कम 13 कटेगा, 13 एक अभाज्य संख्या मेरे भाई है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड बच्चे क्या आ गया, तो कहेंगे सर 156 का अभाज्य गुणनखंड मेरे भाई आ गया, दो बार आया है तो लिखेंगे बच्चे 2 की पावर 2 इंटू बच्चे 3 एक बार आया है और 13 बच्चे एक बार आया है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड मेरे भाई हो गया 2 की पावर 2 × 13 बच्चे × 3। ये बच्चे आपके प्रश्न का आंसर बच्चे। ऑप्शन बच्चे यहां पे देखेंगे तो ऑप्शन मेरे भाई आपको बी ऑप्शन जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। सभी लोग बच्चे अपना अपना सॉल्व करते रहे मेरे भाई, और बच्चे कमेंट जो है धमाधम बच्चे रेलते रहे उधर से। आपको बच्चे कमेंट रुकने मेरे भाई नहीं चाहिए, यहां पे आपको ध्यान देना है। 2 की पावर 2 × 3 × 13 बच्चे इस प्रश्न का आंसर है। ऐसा प्रश्न बच्चे आप देखेंगे तो हर साल बच्चे एग्जाम में आपके बोर्ड में एक प्रश्न आता है। जरूरी नहीं बच्चे कि आपको 156 का ही पूछा जाएगा मेरे भाई, 156 का ही नहीं बच्चे। ऐसे मान लो आपसे बच्चे कई बार पूछा गया कि 144 का निकालो बच्चे, 144 का बच्चे। तो मेरे भाई ये आपको होमवर्क बच्चे रहेगा कि आपको 144 का अभाज्य गुणनखंड बच्चे कमेंट करना है। कमेंट बॉक्स में बच्चे आप छाप दो कि 144 का गुणनखंड क्या क्या आएगा मेरे भाई। ठीक है ना, ठीक है सर। बच्चे ये भी सवाल कई बार पूछा गया पेपर में आपके। तो बच्चे एक हमने कॉन्सेप्ट बताया कि इस प्रकार का सवाल बच्चे, एक सीरीज बताई कि इस प्रकार का सीरीज आपके पेपर में आ रही है। तो आपको ध्यान से बच्चे इसको रिवाइज कर लेना है, समझ लेना है, और उस बच्चे इस प्रकार से इसका आंसर दिया जाता है। आइए बच्चे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे अपने।
मेरे भाई अगला प्रश्न हमारा है, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग होगा बच्चे। यहां मेरे भाई देख लो वही सवाल जो हमने आपको होमवर्क दिया, देखो ये भी आ गया बच्चे। कह रहा है कि 144 में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग पूछ रहा है बच्चे। सबसे पहले मेरे भाई आप निकालो 144 का अभाज्य गुणनखंड। मेरे भाई पहले 2 से काटेंगे, 2 7 14, 2 दूना 4 बच्चे, 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12। फिर बच्चे 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 अठे 16। मेरे भाई फिर से 2 से काटेंगे, 2 9 18 बच्चे। फिर बच्चे 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9, फिर 3 से बच्चे 3 एकम 3। मेरे भाई इसका जो अभाज्य गुणनखंड मेरे भाई आ गया 144 का आ गया 144 बराबर बच्चे आ गया। 2 कितनी बार है सर? 1 2 3 4 बच्चे, 2 4 बार है, 2 की पावर 4 लिखो गुणे। 3 बच्चे 2 बार है, 3 की पावर 2 लिख लो। बच्चे हमसे पूछा क्या गया है? बच्चे पूछ रहा है 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग क्या होगा। तो बच्चे यहां अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से आए सर? 2 आए और 3 आए, तो इनके घात का योग बच्चे क्या है? तो कहेंगे सर घातों का योग मेरे भाई पूछ रहा है, घातों का योग। दोस्त यहां घात क्या है सर? 4 है और बच्चे 2 है, तो 4 + 2 बच्चे क्या आएगा आंसर? 6। बच्चे आंसर क्या आएगा? बच्चे 2 की घात 4 है, 3 की घात 2 है, तो इन अभाज्य गुणनखंड यानी 2 और 3 की घात बच्चे 4 और 2 हैं, तो इन 4 और 2 का योग बच्चे आएगा 4 2 6। इसके हिसाब से मेरे भाई ऑप्शन जो है आपका दोस्त कौन सही है? तो कहेंगे सर डी सही है। ऑप्शन डी जो है मेरे भाई इस प्रश्न का सही आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर मेरे दोस्त है। तो बच्चे ये भी सवाल आपके बोर्ड में कई बार बच्चे पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है मेरे भाई, इसको जरूर लगाइए बच्चे। अगर आप ये क्लास बच्चे देखते हैं पूरी, तो आप जो आपके 20 नंबर बच्चे बहुविकल्पी आने वाले हैं उनके सवाल के लिए बच्चे उसको आप 100% कर पाएंगे। उसको किसी से आपसे पूछने की बच्चे जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको अपने से आप परफेक्ट बच्चे करके आएंगे। आइए बच्चे अगले प्रश्न बढ़ते हैं। बच्चे कह रहा निम्न में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। बच्चे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म यानी कि जोड़ा है। बच्चे सबसे पहले यह समझो सह अभाज्य संख्या क्या होती है। बच्चे सह अभाज्य संख्या समझ लो आप क्या है। बच्चे सह अभाज्य संख्या एक ऐसी संख्या मेरे भाई है जिसके HCF यानी कि महत्तम समापवर्ती 1 होता है। बच्चे ऐसी संख्याओं का जोड़ा बच्चे लिखेंगे, बच्चे ऐसी संख्याओं का युग्म जिसका महत्तम समापवर्ती यानी कि मासा बच्चे 1 हो सह अभाज्य संख्या कहलाती हैं बच्चे। ठीक है ना? ठीक है सर। तो बच्चे यहां पे देखो 14 और 35 में बच्चे ये आपका जो है बच्चे 7 से दोनों कट जाएगा, यानी इसका मासा बच्चे 7 है, तो ये तो बच्चे नहीं हो सकता, ऑप्शन ए गलत है मेरे भाई। 18 और 25 बच्चे देखो मेरे भाई, अगर 18 और 25 देखेंगे मेरे दोस्त, तो बच्चे यहाँ जो है आपका जो है बच्चे कहेंगे सर ये बच्चे यहाँ पे 18 को बच्चे 3 गुणे 3 गुणे 3 त्रिक 2 18 बच्चे 2 लिख सकते हैं। मेरे 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 5, तो बच्चे ये हो सकता है। ठीक है बच्चे, तो ये हमारा दूसरा ऑप्शन बच्चे यही क्या है, सह अभाज्य संख्या है। बच्चे इसमें जो मासा है कुछ नहीं आ रहा, कुछ भी कॉमन बच्चे नहीं है, इसका मतलब यही क्या है, सह अभाज्य संख्या है। सर ऑप्शन सी की बात कर लीजिए, देख लो बच्चे ऑप्शन थी बच्चे 31 तिहाई 93 बच्चे होता है। बच्चे 31 है ये, और बच्चे 31 गुणे 3 है मेरे भाई, दोनों में HCF बच्चे 31 आएगा, तो इसलिए सी ऑप्शन भी गलत है मेरे भाई। सी ऑप्शन भी क्या है, गलत है मेरे दोस्त। ऑप्शन डी की बच्चे बात करेंगे तो 31 दूना बच्चे 62 बच्चे तो 32 है मेरे भाई, इसमें जो है 32 कहेंगे सर दोस्त, 32 जो है आपका ये आपका बच्चे
2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 दूनी 32 बच्चे, 2 की पावर 5 होता है। ठीक है सर। अब मेरे भाई जो 64 है ये 2 की पावर 6 है। ठीक है, 32 64 नहीं बच्चे 62 है। तो बच्चे इसको लिख सकते हैं 62 को दोस्त यहाँ 62 को लिख सकते हैं कुछ ऐसे बच्चे, 2 गुणे 2 तिहाई 6 2 एकम 2 बच्चे, 2 गुणे 31 बच्चे। अगर इसको ध्यान देंगे तो इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है 1 बार 2 है, यानी इसका HCF बच्चे 2 आ गया। क्या आ गया सर? इसका मेरे भाई HCF यानी कि मासा जो है 2 आ गया। 2 यहाँ पे मासा है, तो ये भी जो है बच्चे गलत ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन बी जो है बच्चे परफेक्ट आंसर है। 18 और 25 सह अभाज्य संख्याओं का बच्चे युग्म है। ऐसी 2 संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्त मेरे भाई मासा जो है 1 होता है, उन्हें हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं बच्चे। बच्चे यहाँ पे सह अभाज्य संख्या बच्चे को प्राइम कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। तो बच्चे इसका ऑप्शन बी हमारा सही है। सभी लोग बच्चे कमेंट करते रहे बच्चे, कमेंट बिल्कुल रुकने नहीं चाहिए मेरे भाई, कमेंट धमाधम आप जो है बोलते उधर से रेलते रहो मेरे भाई। अब अगला प्रश्न मेरे दोस्त है यहाँ पे, अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न। बच्चे क्या दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या है। बच्चे देखो अभाज्य संख्या मेरे भाई क्या होता है, पहले आप समझ लो बच्चे अभाज्य संख्या है क्या मेरे दोस्तों। अभाज्य संख्या बच्चे ध्यान देंगे, ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड 1 और स्वयं संख्या हो, अभाज्य संख्या बच्चे कहलाती है। ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड 1 हो, एक तो दूसरा स्वयं वह संख्या हो, अभाज्य संख्या कहलाती है बच्चे। बच्चे यहाँ 0 जो है मेरे भाई अभाज्य संख्या का उदाहरण नहीं है मेरे दोस्त। 1 भी बच्चे अभाज्य नहीं है बच्चे। 8 भी अभाज्य बच्चे नहीं है, क्योंकि 8 का बच्चे गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 होता है मेरे भाई। यहाँ पे 3 गुणनखंड हो गया बच्चे, केवल और केवल यहाँ ऑप्शन जो है आपका सी सही है। यही 2 जो है बच्चे सबसे छोटी अभाज्य संख्या बच्चे क्या होती है सर? 2 होती है बच्चे। अभाज्य संख्या कॉन्सेप्ट आप बच्चे नोट कर लेना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चे कॉन्सेप्ट है। देखो बच्चे आपको बहुविकल्पी प्रश्न के साथ साथ यहाँ पे सारे जो है बच्चे कॉन्सेप्ट भी चैप्टर के डिस्कस किए जा रहे हैं, केवल प्रश्न नहीं करा रहे हैं। आपको क्वेश्चन बता देना बच्चे की अच्छा अभाज्य संख्या क्या है समझ लो यहीं पे आप, है ना। ठीक है सर। बच्चे अब बात करेंगे अगला प्रश्न मेरे भाई 5वां प्रश्न। बच्चे कह रहे हैं 15, 18 और 24 का लासा क्या है। बच्चे 15, 18 और 24 का लासा यानी लघुत्तम समापवर्त बच्चे आपको निकालना है, एलसीएम निकालना मेरे भाई है। आइए बच्चे निकालते हैं मेरे दोस्त, सभी लोग आप लोग बच्चे करते रहिए। 15, 18 बच्चे और 24। देखो बच्चे आपको ध्यान देना मेरे भाई है, 15, 18, 24 का एलसीएम मेरे भाई। सबसे पहले बच्चे इसको किससे काटेंगे? कहेंगे सर इसको हम काट देंगे सर 3 से। बच्चे 3 से काट लो, 3 पचे 15 बच्चे, 3 छंग 18 बच्चे, 3 अठे 24 बच्चे, 3 अठे 24। ठीक है सर। बच्चे अब बच्चे कैसे काटेंगे? तो कहेंगे सर इसको जो है बच्चे यहाँ पर आप काट लो 2 से बच्चे, 2 से काटो बच्चे, 5 तो कटेंगे बच्चे नहीं, इसको उतार लो ऐसे ही। 2 तिहाई 6 मेरे दोस्त आएगा। ठीक है सर। और 2 चौके बच्चे 8 आएगा। ठीक है सर। अब मेरे भाई ये जो है बच्चे ये 5 से कटेगा, ये 3 से और 2 से बच्चे, है ना। तो बच्चे यहाँ से एक बार 2 से चाहे और काट लो बच्चे, तो ये 5 उतर आएगा ऐसे ही बच्चे, ये 3 उतर आएगा मेरे भाई और ये 2 उतर आएगा बच्चे। अब तो ये कटेगा नहीं बच्चे, अलग अलग सब हो गया। तो बच्चे इसको मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि बच्चे क्या होगा? तो कहेंगे सर एलसीएम आएगा इसका 2, 3 गुणे 2 गुणे 2 बच्चे, इसको लिख लिया हमने। और गुणे 5 बच्चे ये इंटू 3 ये और 2 ये बच्चे। तो इनको बच्चे मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। देखो जब तक कट रहा था काटे बच्चे,
अब सब अलग अलग नंबर आ गया तो इसको लिख लेंगे 5 3 2 और 3 2 2 बच्चे, इसको मल्टीप्लाई करो बच्चे तो आएगा 5 दूनी 10, ठीक है सर, 10 तिहाई 30 बच्चे, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 120 तिहाई बच्चे 360, कितना आएगा सर 360 मेरे भाई। आपके इस प्रश्न का बच्चे एलसीएम जो आ गया 360 मेरे भाई, कितना आ गया सर 360 बच्चे। देख लो मल्टीप्लाई बच्चे कर लो आप इसको, देखो बच्चे 3 दूना 6, दूनी 12, पंचे 60 बच्चे 60, 3 दूना 6, 60 गुणे 6 360 मेरे भाई। इसका आंसर सही है ऑप्शन डी मेरे दोस्त। क्या है सर, ऑप्शन डी जो है इस 5वें प्रश्न का बच्चे करेक्ट आंसर है। बच्चे यहां तक समझ लो। अगर मेरे भाई कोई भी समस्या है, कोई भी दिक्कत आपको है तो कमेंट मेरे भाई, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट कर सकते हैं। बच्चे आप अपना आंसर मेरे दोस्त भेजते रहिए, बच्चे कमेंट करते लगातार रहिए दोस्तों। अगला प्रश्न बच्चे है, दिया है मासा जो है बच्चे 99 और 153 का 9 दिया गया है। बच्चे यहाँ पे HCF दिया गया है, किसका किसका सर बच्चे 99 गुणे 153 का HCF मेरे भाई 9 दिया गया है और इसका बच्चे LCM आपसे पूछ रहा है, किसका सर 99 और 153 का बच्चे LCM आपसे पूछ रहा है। मेरे भाई एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है बच्चे कि दो संख्याओं का गुणनफल बच्चे होता है, दो संख्याओं का गुणनफल मेरे भाई, दो संख्याओं का गुणनफल मेरे दोस्त होता है लासा गुणे मासा बच्चे, यानी कि LCM गुणे HCF के दोस्त। तो मेरे भाई यहाँ दो संख्याएं कौन कौन है, कहेंगे सर 99 है और गुणे में 153 है, बराबर बच्चे LCM निकालना है दोस्त और गुणे HCF आपको 9 दिया गया है। देख लो बच्चे इस फॉर्मूले मेरे भाई रख देंगे तो आपका आंसर मेरे दोस्त यहाँ से आ जाएगा। ये भी बच्चे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल बच्चे, अति महत्वपूर्ण सवाल है। जितने भी क्लास में बच्चे सवाल लाए हैं ये सारे बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट मेरे दोस्त हो रहे हैं। इसको तो आपको बच्चे एकदम रट के ही जाना है। इस तरह कॉन्सेप्ट जो है कि ऐसे सवाल आने ही आने हैं बच्चे, कोई रोक नहीं सकता, कोई माई का लाल बच्चे इस सवाल को रोक नहीं सकता। इस तरह के सवाल हर साल बच्चे पेपर में आपको देखने को मिलते हैं। मेरे भाई दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि बराबर होता है लासा गुणे मासा। बच्चे दो संख्याएं 99 गुणे 153 है बराबर HCM बच्चे। इसको 9 से बच्चे काट लो तो बच्चे आएगा यहाँ पे काटने के बाद दोस्त 9 1 कम 9, 9 1 कम 9, 9 1 कम 9 बच्चे, तो आ गया 11 गुणे 153 बराबर बच्चे LCM। मेरे भाई 11 तिहाई 33 का 3 होगा LCM बच्चे, यहाँ पे हासिल 3 आया बच्चे। 11 पचे 55, 3 58 बच्चे का 8 होगा, कैरी बच्चे यहाँ पे 5 आएगा मेरे दोस्त। और 11 1 कम 11, 5 बच्चे 16 होगा, यानी कि 1683 बच्चे। तो LCM मेरे भाई क्या आ गया, तो कहेंगे सर 1683 बच्चे। क्या आ गया सर 1683, यानी कि जो ऑप्शन बच्चे यहाँ पे सही दिया गया है मेरे दोस्त ऑप्शन डी बच्चे। क्या दिया है सर, ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल परफेक्ट आंसर मेरे दोस्त है। क्या है सर, इस प्रश्न का ऑप्शन डी जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर मेरे जान यहाँ पे दिया गया है 1683। आइए बच्चे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है बिल्कुल सेम सवाल बच्चे आ गए यहाँ पे 132 और 288 का बच्चे आपको LCM दिया है मेरे भाई। अब की बार बच्चे अब की बार LCM दे दिया है कितना, तो कहेंगे सर 132 और बच्चे 132 और 200 बच्चे 88 का LCM बच्चे 3168 दिया गया है। ठीक है सर बच्चे, इसका आपको HCF पूछ रहा है बच्चे। क्या पूछ रहा है, तो कहेंगे सर 132 और 288 का HCF आपसे पूछ रहा है बच्चे। सेम फॉर्मूला मेरे भाई लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है, तो कहेंगे सर दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बच्चे बराबर होता है LCM गुणे HCF। मेरे भाई दो संख्याएं कौन कौन है, 132 और 288 बच्चे बराबर LCM मेरे भाई आपको दिया गया है 3168
इंटू HCF निकालना है मेरे दोस्त। तो यहाँ पर मेरे भाई इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चे अगर HCF निकालेंगे तो आपका HCF आएगा बच्चे, देखो ये पूरी संख्या 132 गुणे 288 बच्चे ऊपर जाएगा, और बच्चे जो हम निकाल रहे हैं HCF उसके साथ वाली संख्या नीचे आएगी, बटे में आएगी, तो 3168 मेरे भाई। अब इसको आपको काटना है बच्चे, चलो काटते हैं बच्चे। सबसे पहले बच्चे अगर इसको हम काट दें, सर इसको हम काट देते हैं बच्चे किससे, तो कहेंगे 4 से। तो बच्चे अगर 4 से काटेंगे बच्चे, 4 देखो बच्चे 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 बच्चे, बचा कितना, कहेंगे सर 3 बच्चा 36 हो गया, 4 9 36 बच्चे, ठीक है सर, 4 दूनी 8 बच्चे। इसको 4 से काटो तो 4 सत्ते 28 बच्चे, ठीक है सर, और 4 दूनी 8 मेरे भाई, ठीक है सर। तो ये बच्चे 72 बार गया, 792 हो गया मेरे भाई। अगर इसको हम फिर से काटें बच्चे, किससे काटे तो कहेंगे सर 4 से, तो बच्चे 4 से कटेगा तो कहेंगे हाँ बिल्कुल से कटेगा, 4 से काटो बच्चे, 4 एकम 4 मेरे भाई, बचा 3 हो गया बच्चे 39, 4 9 36 बच्चे, बच गया 3, 4 8 32 बच्चे, और इसको 4 से काटो, 4 एकम 4 बच्चे, 3 हो गया, बच गया 32, 4 8 32 बच्चे, ठीक है ना, 4 8 32 बच्चे। अब हो गया 18 बच्चे, 198 हो गया ये। अब मेरे भाई कटेगा ये, कहेंगे सर बिल्कुल कटेगा, पर दोस्त अगर इसको हम फिर से 4 से काटें तो बच्चे नहीं कटेगा। लेकिन अगर जो है यहाँ बच्चे इसको काट दें हम 2 से, फिर 2 से काटेंगे, 2 बच्चे 9 18, और 2 9 18 बच्चे, और 2 9 18 बच्चे, 99 गया बच्चे, और 9 एकम 9 मेरे भाई, 9 एकम 9, 9 एकम 9 बच्चे, 11 बार गया मेरे भाई। इसको 11 से काटेंगे तो 11 एकम 11 मेरे भाई, और 11 दूनी 22 मेरे बच्चे। तो HCF मेरी जान आ गया, इसका कितना आ गया सर, 12 आ गया बच्चे, क्या आ गया सर 12, यानी कि 12। तो मेरे दोस्त इसको ध्यान से अगर काटेंगे तो उसका आपको HCF मेरे दोस्त क्या मिल रहा है सर 12, ऑप्शन डी सही है इस प्रश्न का। बच्चे देख लो, ऐसे सवाल मेरे भाई हर साल आपके एग्जाम में आ रहे हैं, अति महत्वपूर्ण सवाल बच्चे ये है, बहुत महत्वपूर्ण बच्चे है। आप लिख लो बच्चे, 100% इस तरह का एक सवाल आपके बोर्ड में देखने को मेरे दोस्त मिल जाएगा, इसको आप लगा लो बच्चे टिक अभी से, बच्चे अभी से लगाओ कि इंपॉर्टेंट मेरे दोस्त है, ये आने वाला सवाल है, आपको मिलेगा एग्जाम में, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अगला प्रश्न मेरी जान यहां पे दिया गया आपको है कि यदि 65 और 117 के HCF को 65P माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो P का मान क्या होगा बच्चे। देख लो बच्चे, ये भी बच्चे इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, जो है मेरे भाई आपका प्रीवियस ईयर में बच्चे पूछा गया कई बार बच्चे है, यहाँ पे कई बार तो यहाँ यम एन लिख के देता है पी के जगह पे, और आपको यम एन या पी का मान निकालो बच्चे, बात वही है मेरे दोस्त। ऐसा कॉन्सेप्ट बच्चे बहुत बार पूछा गया है, ये भी बच्चे अति महत्वपूर्ण सवाल होने वाला है मेरे बच्चे। यहाँ पर कह रहा है कि आपको 117 और 65 का HCF मेरे भाई दिया गया है बच्चे, यहाँ HCF दिया गया है किसका, तो कहेंगे सर 117 और 65, 65 और 117 का HCF मेरे भाई दिया है 65P माइनस 117 मेरे भाई, ये आपको दिया गया है। तो कह रहा है P का मान निकालो मेरे भाई, उसने हमें HCF अपने हिसाब से निकाल के दिया है। एक बार हम HCF बच्चे इसका फिर से निकालेंगे बच्चे, अगर इसका भाग विधि से बच्चे हम HCF निकालें 65 और 117 का बच्चे, और देखते हैं बच्चे, 65 दोनों बच्चे 170 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा बच्चे, 65 के अंदर 65 मेरे भाई, 7 में से 5 गया बच्चे 2 आएगा, और यहाँ पे बच्चे 11 में से 5 गया बच्चे, 11 में 6 गया, कहेंगे सर आएगा 5 आएगा, ठीक है सर। अब बच्चे देखो, 7 में से 5 घटा 2 आया, 11 में से 6 घटाओ बच्चे 5 आएगा। अब मेरे बच्चे 52 को भाग करेंगे बच्चे, 65 को 52 से भाग करेंगे बच्चे, देखो बच्चे भाग विधि से HCF मेरी जान हम निकाल रहे हैं। देख लो बच्चे, 52 एकम 52 बच्चे हो गया, बचा कितना, तो कहेंगे सर 5 में से 2 गया 3 बच्चे, और 6 में से बच्चे 5 घटाएंगे तो आएगा 1, क्या आएगा सर 1 आएगा, ठीक है सर। बच्चे अब अगर हम मेरे जान यहाँ पे अगर हम बच्चे 13 से 52 को भाग करेंगे तो बच्चे 13 चौके 52 बच्चे, 13 चौके 52 मेरे बच्चे, यानी कि पूरा बच्चे खत्म हो गया बच्चे। अंतिम जो विभाजक होता है यानी भाजक होता है वही मेरे भाई आपका HCF होता है। तो बच्चे आपका HCF यहाँ जो आ गया 65 117 का
मेरे भाई हमारे हिसाब से ये वैल्यू आ रही है 13। कितना आ रही सर? 13। बच्चे हमारे हिसाब से HCF 13 आ रहा है और सवाल के हिसाब से HCF मेरी जान आपका 65P माइनस 117 आ रहा है। तो बच्चे हम दोनों को बराबर करके हम P का मान यहाँ पे निकाल सकते हैं। ये आपको कॉन्सेप्ट मेरे भाई लगाना है। क्या लगाना है सर? बच्चे उसने 65 117 का HCF अपने हिसाब से दिया है 65P माइनस 117। सबसे पहले बच्चे हम दोनों का HCF निकाल लेंगे, चाहे जिस विधि से आप निकालो बच्चे इतना ही आएगा। अब उसके बाद बच्चे हमने इन दोनों को बराबर बच्चे करना है, यानी कि बच्चे लिखेंगे हम, यानी कि जो हमारा बच्चे HCF दिया है उसने क्या दिया है सर? HCF 65P माइनस 117 बच्चे, और ये हमारे हिसाब से ये 13 की वैल्यू बच्चे है ना बच्चे। हमने HCF 13 निकाला है, उसने 65P माइनस 117 दिया है। फिर दोनों को बराबर कर लो, अगर दोनों HCF इसी नंबर के हैं दोनों बराबर कर लो बच्चे। अब इसको सॉल्व कर लो तो 65P बच्चे बराबर 13 और प्लस बच्चे उधर जाएगा तो ये प्लस का 117 हो जाएगा बच्चे। 65P बच्चे बराबर हो गया 7 3 10 बच्चे हो गया, 1 1 2 1 3 हो गया बच्चे 130। यानी P का मान मेरे बच्चे आएगा 130 बटे 65, 65 दूना 130 बच्चे, यानी कि P का मान मेरे भाई यहाँ से आ गया 2। क्या आ गया सर? P का मान मेरे बच्चे यहाँ से आ गया 2। और ये जो है इस बच्चे प्रश्न का जो आंसर मेरे दोस्त है कहेंगे ऑप्शन बी सही है सर। ऑप्शन बी बच्चे 2 जो है इस प्रश्न का सही आंसर मेरे भाई है, यानी इसका जो आंसर आ रहा है 2 आएगा। ठीक है सर, देख लो बच्चे, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल मेरे भाई है। अभी से बच्चे लगा लो, अभी से लगा लो बच्चे, अति महत्वपूर्ण क्लास बच्चे है। सारे 10 साल के बच्चे प्रीवियस ईयर का निचोड़ हमने इस क्लास में आपको देने का प्रयास किया है बच्चे, चैप्टर 1 का। आइए बच्चे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। बच्चे अगले प्रश्न में कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल होगा बच्चे। कह रहा वह छोटी से छोटी संख्या बच्चे जिसको 35, 56, 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 7 बचेगा मेरे भाई। अब मेरे बच्चे ध्यान देना है दोस्त यहाँ पे कि आपको निकालना क्या है। जो बच्चे जब छोटी से छोटी बच्चे कहेगा तो आपको निकालना बच्चे है बच्चे LCM सॉरी बच्चे जब भी कहेगा छोटी से छोटी संख्या बच्चे, छोटी से छोटी संख्या, तो भाई छोटी संख्या में आप निकालेंगे बच्चे LCM सॉरी क्या निकालेंगे बच्चे? LCM। बच्चे LCM का मतलब ही होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल बच्चे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल बच्चे। LCM का फुल फॉर्म ही है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि LCM बच्चे। लिस्ट मतलब होता ही छोटी है, तो बच्चे LCM और CF में इसका अर्थ छिपा हुआ मेरे भाई है। जब भी छोटी कहेगा तो आप बच्चे LCM निकालेंगे। तो आइए मेरे भाई LCM निकालते हैं बच्चे। 35 को मेरी जान यहां लिख सकते हैं बच्चे, 35 को लिख सकते हैं बच्चे 5 गुणे 7 यानी 5 सते 35 लिख सकते हैं बच्चे। और बच्चे यहाँ पे 56 को लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8 सते 56 बच्चे, 2 दूना 4 दूना 8 सते 56 बच्चे लिख दिया बच्चे। इनका अभाज्य गुणनखंड हम लिख रहे हैं बच्चे। बच्चे LCM निकालने का एक तरीका ये भी है बच्चे। अगला है 91 बच्चे, 13 सते 91 बच्चे, 13 गुणे 7 बच्चे, 13 सत्ते 91 बच्चे। क्या हो गया सर? 13 गुणे 7 हो गया मेरे भाई। अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें बच्चे फैक्टर आया है 5 का पावर 1 गुणे 7 का पावर 1 बच्चे। यहाँ आया है 2 का पावर 3 बच्चे गुणे 7 का पावर 1 बच्चे। यहाँ आया है 13 का पावर 1 गुणे 7 का पावर 1 बच्चे। जब भी बच्चे LCM निकालेंगे तो मेरे भाई ध्यान देना है कॉमन वाले केवल एक बार बच्चे लिखना है। 7 एक बार बच्चे कॉमन सम में है, देख लो बच्चे 7 सम में एक बार कॉमन है मेरे भाई, तो 7 को लिख लिया बच्चे। और जो कॉमन बच्चे नहीं है उनको भी यहाँ लिख लो बच्चे। 5 जो है एक बार है बच्चे, 2 जो है 3 बार है, 13 जो है एक बार बच्चे है। 13 क्या है सर?
एक बार है, जो कॉमन है उसको तो लिखना ही लिखना बच्चे है। इस तरह भी एलसीएम बच्चे हम निकाल सकते हैं, एक तरीका ए भी है बच्चे। पीछे एक तरीका बताए थे आपको एलसीएम का, एक तरीका ए भी आप नोट कर लो कि बच्चे कॉमन को लिख लिया हमने एक बार, उसके बाद जो कॉमन नहीं है सबको लिख लिया बच्चे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे, यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे आएगा 7 × 5 = 35 गुणे 2 की पावर 3 बच्चे होता है 8 गुणे 13। ठीक है सर। बच्चे अब यहाँ पे हम बच्चे आपको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे, 8 × 5 = 40 का 0 बच्चे, कैरी 4, 8 त्रिक बच्चे 8 त्रिक 24, 24 और 4 बच्चे 28, यानी कि 280 गुणे 13 बच्चे। बच्चे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 13 0 0 बच्चे, 13 8 बच्चे, तो कहेंगे सर 13 गुणे 8 बच्चे, देख लो 13 गुणे 8 बच्चे, तो 8 त्रिक 24 बच्चे 2, 8 × 8 तो 10, 13 8 104 बच्चे। 104 का मेरे भाई यहाँ पे आ जाएगा अक्षर 4 और कैरी बचेगा बच्चे 10, यहाँ पे क्या बचेगा 10 बच्चे, और 13 दूनी 26 बच्चे, और 26 10 बच्चे 36, यानी कि 3 बच्चे 3640 बच्चे। इसका एलसीएम क्या आ गया मेरे भाई, तो कहेंगे सर 3640 एलसीएम आ गया। लेकिन बच्चे ये जो 3640 है ये 35, 56 और 91 से पूर्णतः विभाज्य होगा बच्चे। बच्चे ध्यान देंगे, संख्या 3640, 35, 56 व 91 से पूर्णतः विभाज्य है बच्चे, पूर्णतः विभाज्य है, विभाज्य है बच्चे। यहां पर ये पूर्णतः विभाज्य है, लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि प्रत्येक दशा में 7 बचना चाहिए बच्चे। यानी कि अगर 35 से भाग करेंगे 3640 पूरा कट जाएगा, शेषफल 0 बचेगा। अगर 56 से भाग करेंगे तब भी पूरा कट जाएगा, शेषफल 0 बचेगा। अगर बच्चे 91 से भाग करेंगे इसको तब भी पूरा कट जाएगा, शेषफल 0 बचेगा। यानी बच्चे शेषफल आपको 7 लाना है तो हमारी संख्या बनी बच्चे, अतः अभीष्ट संख्या बच्चे होगी, अतः अभीष्ट संख्या बच्चे। हमें तो 7 जो है शेषफल बना के रखना है, तो बच्चे आएगा 3640 को बच्चे 7 जोड़ दो तो आपका 3000 बच्चे 647 मेरे भाई आपका ये आंसर आ जाएगा। यानी कि अगर बच्चे यहाँ पे 7 जोड़ दिया जाए तो बच्चे 3640 में भाग करने पर 35, 56, 91 से पूरा कट जाएगा, शेषफल 0 बचेगा। लेकिन अगर यहाँ 7 बच्चे एक्स्ट्रा आप जोड़ देते हो तो अब बच्चे अगर आप 35, 56, 91 से भाग करोगे इसको तो प्रत्येक दशा में 7 बचेगा। आप करके बच्चे देख सकते हो इस बात को, ठीक है ना। ठीक है सर, बच्चे आप करके देख सकते हो प्रत्येक दशा मेरे भाई अब आपका 7 बचने वाला है। तो आपका ऑप्शन बच्चे क्या हो गया, कहेंगे सर 36 47 मेरे भाई ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट है बच्चे। ए ऑप्शन बच्चे आपका करेक्ट है। ये भी प्रश्न बच्चे आपका बहुत इंपॉर्टेंट मेरे भाई है, आपको याद रखना है बच्चे, इंपॉर्टेंट बच्चे अभी से लगा रहा मेरे भाई कि ये प्रश्न बच्चे आपका एग्जाम में छपने वाला है बच्चे, छपने वाला प्रश्न बच्चे आपको है, ध्यान देना मेरे भाई, इसको छपने वाला प्रश्न है ये। अगला प्रश्न बच्चे आपको दिया है बिल्कुल सेम बच्चे ऐसे ही सवाल कर रहा है कि अगला बच्चे से प्रश्न है मेरे भाई, यहां पर कह रहा है एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का अंतर होता है बच्चे। कह रहा है कि एक शून्येतर यानी कि बच्चे शून्येतर परिमेय बच्चे यानी कि नॉन जीरो बच्चे, एक नॉन जीरो बच्चे आपका रेशनल नंबर जो है, अशून्य बच्चे परिमेय संख्या को शून्येतर कहते हैं, और एक अपरिमेय संख्या का अंतर बच्चे आपको निकालना है। तो मेरे भाई एक परिमेय संख्या और मेरे दोस्त एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या मेरे दोस्त, इनका अगर अंतर की बात करेंगे बच्चे तो एक अपरिमेय ही आएगा बच्चे। क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। एक परिमेय और एक अपरिमेय का अंतर बच्चे, अपरिमेय हमेशा आता है बच्चे, देख लो 2 और -√2 बच्चे, आंसर बच्चे जो आएगा अपरिमेय ही आएगा, अपरिमेय। तो आपका ऑप्शन बच्चे क्या है यहाँ, ऑप्शन बी करेक्ट है इस संख्या का। तो बच्चे याद रखना है कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का जो अंतर मेरे भाई होता है सदैव एक क्या होता है सर,
कहेंगे बच्चे सदैव एक अपरिमेय संख्या मेरे भाई होता है। क्या होता है सर? सदैव जो है मेरे दोस्त एक अपरिमेय संख्या होता है। इस बात को मेरे दोस्त आपको याद रखना है बच्चे। क्या रखना है सर? इस बात को मेरे भाई आपको याद रखना है। तो बच्चे इसी के साथ ही बच्चे आज की क्लास जो है बच्चे समाप्त होती है। बच्चे आज आपके लिए 10 क्वेश्चन बच्चे एमसीक्यू लाए थे जो चैप्टर 1 से बच्चे हैं और महत्वपूर्ण सवाल बच्चे हैं। अगर बच्चे आप जो मेरे भाई इस वीडियो को बच्चे ज्यादा से ज्यादा बच्चे लोगों के पास शेयर करो, जिससे बच्चे उन सभी को इस वीडियो को बच्चे लाभ मिल जा पाए और बच्चे थोड़ा सा मोटिवेशन हमें मिल पाए, जिससे बच्चे आगे की वीडियो बच्चे इससे भी इंटरेस्टिंग मेरे भाई बनाएं आपके लिए। तो बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चे, और वहां पे हम लोग बच्चे इसके अगले क्लास बच्चे सेकेंड पार्ट जो आने वाला है वास्तविक संख्या का, उसमें मेरे भाई हम बात करेंगे आपके लॉन्ग क्वेश्चन के बच्चे। इस चैप्टर से जो लॉन्ग क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं बोर्ड में पिछले 10 साल में, उन सभी को आपके अगली क्लास में मेरे भाई उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चे मिलते हैं बहुत जल्द आपसे। और बच्चे जाते समय आप बस सुन के बच्चे जाइए, एक लाइन आपके लिए है मेरे, बहुत ही प्यारी सी लाइन मेरे भाई आपके लिए है कि टूटे हुए सपनों को सजाना हमें आता है, टूटे हुए सपनों को सजाना हमें आता है और रूठे हुए दिल को मनाना हमें आता है। टूटे हुए सपनों को सजाना मेरे भाई मुझे आता है और रूठे हुए दिल को मनाना हमें आता है। उसे कह दो बच्चे, उसे कह दो मेरे जख्मों की परवाह ना करे, उसे कह दो मेरे जख्मों की परवाह ना करे, हमें तो दर्द में भी मुस्कुराना आता है, हमें तो दर्द में भी मुस्कुराना आता मेरे भाई है। ठीक है बच्चे, इसी के साथ बच्चे आज की क्लास को समाप्त करते हैं। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बच्चे, जय हिंद।